पैसा बचाना एक ऐसी आर्ट होती है और ये एक ऐसी कला होती है, इसको हर कोई जानता है। लेकिन कुछ तरीके ऐसे होते हैं जो आप लोगों को नहीं पता होंगे। आज मैं वही तरीके बताऊंगी आप लोगों को। और जब भी हमने देखा है अपने आस पड़ोस में किसी भी घर का मैनेजमेंट अच्छा नहीं होता है या फिर किसी घर में आर्थिक तंगी होती है, तो उंगली उस घर की औरत पर ही उठाई जाती है। उस घर में ये कोई नहीं कहता है कि इसका हस्बैंड जो है शराब पीता है या जुआ खेलता है या कोई ऐसी गंदी आदत है उसके कारण इसके पास पैसे नहीं है, लेकिन उंगली औरत पर जरूर उठती है कि ये औरत बहुत खर्च करती है और ये सही ढंग से घर को चलाना नहीं जानती है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि घरेलू महिलाएं पैसे कैसे बचाएं। वैसे तो मैंने बहुत वीडियो दी हैं आपको, इसमें मैं कुछ नए पॉइंट्स बताऊंगी आपको। मुझे काफी सारे बहनों के कमेंट्स आते हैं कि कुछ नए पॉइंट्स ऐसे बताइए जो घर में हम ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट होने से पहले एक नम्र निवेदन है, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। दोस्तों, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहिए। अगर आपको मेरे वीडियो से कुछ भी हेल्प मिलती है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना और एक शेयर जरूर करें अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी इस तरीकों को सीख सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट ये आता है हमारा कि अपने सामान का रखें ध्यान। मेरा कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे घरों में हम जो है बहुत सारा टाइम बचाने के लिए कुछ अप्लायंसेस जरूर यूज करते हैं। ऐसा आज के जमाने में कोई घर नहीं है कि जिस घर में हम इलेक्ट्रिक अप्लायंस यूज नहीं करते हो। हमारा वॉशिंग मशीन हो गया, जो हमारा एयर कंडीशन हो गया, और हमारा जो कूलर हो गया, फ्रिज हो गया, मिक्सी हो गया, बहुत सारे सामान ऐसे हैं जो हम घर में खरीद कर लाते हैं। लेकिन क्या होता है, हमारे सामान बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं अगर हम उनका ध्यान नहीं रखते हैं। तो ये भी एक तरह का खर्चा ही है। अगर हमारा सामान खराब हो जाएगा तो वो हमको नया लेना पड़ेगा, नए सामान में काफी सारा पैसा जाता है हमारा। और ये भी कोई बात नहीं होती है कि जैसे मान लीजिए हमारा या फ्रिज या कूलर खराब हो गया तो हम उसको तुरंत हटा के नया खरीद के लाएं, ये भी अच्छी बात नहीं है। इसलिए मैं कह रही हूँ कि हमें अपने जो भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हैं हमारे घर में, उनका हमें समय समय पर ध्यान जरूर रखना चाहिए। अब उसका ध्यान कैसे रखना है मैं एक एग्जाम्पल से बताती हूँ। मैं वॉशिंग मशीन यूज करती हूँ और मैं डेली में यूज करती हूँ। किचन में मिक्सी भी यूज करते हैं हम लोग। मैंने एक एग्जाम्पल वॉशिंग मशीन का ले लिया है क्योंकि मिक्सी तो मैं हर रोज साफ करती हूँ। जब भी मैं मसाला वगैरह कुछ भी उसमें ग्राइंड करती हूँ, ग्राइंड करने के बाद पूरा मिक्सी कपड़े से साफ करके, और उसके बाउल्स का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। जो मिक्सी के बाउल्स होते हैं वो बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं। जब भी उसमें या तो आप जैसे ज्यादा गर्म चीज अगर मिक्सी के जार में आप ग्राइंड करेंगे तो आपका जार पक्का खराब हो जाएगा। जब भी कुछ ग्राइंड करें तो मिक्सी के जार में हमेशा पहले उसको गर्म सामान को ठंडा करने के बाद ही ग्राइंड करना है आपको। तो वो तो मैं डेली करती हूँ। आप अगर नहीं पता है तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। एक वॉशिंग मशीन का मैं बताती हूँ। मैं अपनी वॉशिंग मशीन जो सिंपल वाली वॉशिंग मशीन है वो यूज करती हूँ। ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में यूज नहीं करती हूँ क्योंकि उसमें काफी सारे कपड़े खराब हो जाते हैं और कपड़े कट भी जाते हैं, तो इसलिए मैं उसका यूज नहीं करती हूँ। तो मैं अभी सिंपल वाली यूज कर रही। तो उसका क्या करना है कि उसमें दो जालियां होती है साइड्स में। उन जालियों में क्या होता है कि मिट्टी भर जाती है। जो कपड़े में हमारी थोड़ी बहुत डस्ट, धागे वगैरह निकलते हैं तो वो धागे और डस्ट उसमें फंस जाती है, उसमें इकट्ठी हो जाती है जाके। तो बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो बोलते हैं कि हम मशीन में कपड़े डालते हैं तो कपड़े हमारे और गंदे हो जाते हैं। तो इसी तरह से कपड़े गंदे होते हैं क्योंकि जब हम उसकी जालियां साफ नहीं करते हैं तो जो उसमें धूल और मिट्टी भरी होती है तो वो निकल निकल के, जब कपड़े उसमें धुलाई होते हैं तो उसमें निकल निकल के बाहर आती है और वो कपड़ों पर जमा हो जाती है। तो इसीलिए उसको ज्यादा पानी भी ज्यादा लगता है और वो मशीन भी खराब होने के चांसेस बहुत रहते हैं, कपड़े भी साफ नहीं होते हैं।
तो इसीलिए हमें कम से कम हफ्ते में उनको एक बार जरूर साफ करना चाहिए। अगर आपके पास इतना टाइम नहीं होता है, हफ्ते में नहीं कर पा रहे, तो आप उसको एक 15 दिन में जरूर साफ करें। तो इस तरह से आपके पैसे बहुत सारे बच सकते हैं और सामान लॉन्ग टाइम के लिए अच्छा रहेगा और लंबे समय तक सामान चलेगा। तो हमें ना तो रिपेयर कराने की जरूरत पड़ेगी और ना ही हमें नया खरीदने की जरूरत पड़ेगी। अच्छा, दूसरा पॉइंट है यहाँ पर हमारा कि घर के किचन में भी है सुंदरता का राज। बहुत सारी लेडीजों को मैंने देखा है कि उनके हस्बैंड की पेमेंट आई और पेमेंट आने से पहले ही वो अपना तय कर लेती हैं कि इस महीने मुझे पार्लर जाना है, फेशियल कराना है, ये ट्रीटमेंट वो ट्रीटमेंट। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आप ये सुंदरता जो होती है ना, सुंदरता अपने आप ही आती है और अपने आप निखरते हैं हम लोग। या फिर 124 घंटे हम सोचे कि पार्लर में बैठे रहें और महंगे महंगे प्रोडक्ट लगाते रहें, उससे हम गोरे हो जाएंगे या कुछ हो जाएगा, तो ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। आपको क्या करना है, जब भी आपको लगे कि आपकी स्किन में कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो घर में जो किचन में है ना, किचन में बहुत सारी बीमारियों के इलाज होते हैं। डॉक्टरों द्वारा भी, जो आयुर्वेदिक डॉक्टर है वो बताते हैं कि किचन आधा मेडिकल होता है हमारे लिए। तो हमें कुछ ऐसे टिप्स और ट्रिक्स आजकल इंटरनेट पर बहुत आ रहे हैं, वो देखने चाहिए। देखने के बाद में हमें अपने किचन के सामान से ही अपना जो है ट्रीटमेंट करना चाहिए। जो भी स्किन होती है उसके लिए बहुत सारी चीजें होती है, हल्दी हो गया, बेसन हो गया, दही में मिक्स करके ये उपटन लगाते हैं तो भी हमारी स्किन बहुत अच्छी रहती है और ग्लो करती है। और ये सुंदरता कोई भी ऐसा नहीं है कि हम पार्लर जाएं या फिर 24 घंटे ट्रीटमेंट लें उसके बाद आती है, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप अपने खाने का ध्यान रखिए। जब हम खाना सही खाएंगे, पानी, आप, हमारी बॉडी में कम से कम 70% पानी होता है, तो हमें कम से कम 3 लीटर या 2 लीटर पानी डेली पीना ही चाहिए। पानी अच्छे से पिएं और सामान जो खाने पीने की चीजें हैं उनका ध्यान रखें, रूटीन बनाएं। अपना अच्छा रूटीन बनाएंगे तो हमारी स्किन वैसे ही ग्लो करती है। तो आपको ज्यादा मतलब ये मेकअप ब्यूटी प्रोडक्ट पर ज्यादा खर्चा करने की कोई जरूरत नहीं है। आजकल मैंने बहुत सारी औरतों को देखा है कि 1,000 रुपए के क्रीम और ये सीरम वो सीरम बहुत लगाती हैं, लेकिन मैं इतना ब्यूटी प्रोडक्ट पर इतना पैसा खर्च कभी नहीं करती हूँ। अपना जो जरूरत का सामान है, मुझे लगता है कि ये इतना मतलब जरूरी है, थोड़ा थोड़ा मैं वो लेके रखती हूँ। ज्यादा आप सोचो कि 500 वाला लिपस्टिक या 1000 रुपए वाली क्रीम मैं कभी नहीं रखती हूँ। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको अपने किचन में ही कुछ सामान देखकर अपने जो है ब्यूटी की थोड़ी थोड़ी टिप्स आजमा के उनको करना। हाँ, ये एक अलग बात हो गई कि जैसे आईब्रो बनाना है कभी, तो आप उस लिए जा सकते हैं, वरना ये महंगे ट्रीटमेंट के लिए ये जाना मेरी नजर से बेकार है। आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताना। नंबर 3 आता है यहाँ पर। नंबर 3 पॉइंट है यहाँ पर कि अब जो भी हमारा लेफ्ट ओवर फूड होता है उसका हमें रीयूज जरूर करना चाहिए। जो हमारे जैसे शाम को कुछ हम बनाते हैं तो कुछ बच जाता है, दाल वगैरह बच जाती है, चावल वगैरह बच जाते हैं, तो हम लेफ्ट ओवर फूड का इस्तेमाल करके बच्चों के लिए कुछ अच्छा बना सकते हैं और अच्छा एक्सपीरियंस भी मिलेगा। कुछ बनाना सीख पाएंगे और उसको देख लें आप। रेसिपी बहुत सारी यूट्यूब पर है, आप कोई भी रेसिपी देख लीजिए कि लेफ्ट ओवर फूड का यूज कैसे करना है। उसको देखकर आप अपने किचन में जो भी हमारा खाना बच जाता है उसको फेंके नहीं। फेंकने से क्या होता है, पैसे की ही बर्बादी होती है। अगर हम, वैसे तो आपको ज्यादा बनाना नहीं चाहिए, अपने जितने मेंबर हैं उस हिसाब से खाना बनाइए आप। अगर आपको लगता है कि बच भी गया है तो आप उसको रीयूज करके कुछ उसके हिसाब से अच्छा सा बना सकते हैं और आप अपने बच्चों को दे सकते हैं। आप ऐसे भी अपना पैसा बचा सकते हैं। चौथा पॉइंट आता है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसको मैं आप लोगों के साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ ताकि आप भी ऐसा यूज कर सको। जैसे हमारे घर में कभी किसी का बर्थडे होता है या फिर मैरिज एनिवर्सरी होती है, तो हम कभी भी मैरिज एनिवर्सरी ज्यादा मतलब खर्चा नहीं करते हैं और हम देख लेते हैं कि हमें किस सामान की जरूरत पड़ने वाली है, तो मैं वो ही सामान हमेशा मैरिज एनिवर्सरी पर खरीद लेती हूँ। चाहे वो मेरा यूज करने का हो या फिर घर में हमें किसी सामान की नीड हो तो हम वो यूज कर लेते हैं। और उसको यूज करने के बाद में मैं हमेशा देखती हूँ कि
तो मैंने पिछले एनिवर्सरी में डिसाइड किया था कि मैं अपना एक अकाउंट रीओपन करूंगी, तो मैंने अकाउंट अपना ओपन किया है बैंक में। और जो भी मेरी मैरिज एनिवर्सरी पर इनके पापा कभी सोने या चांदी का कोई भी गिफ्ट मैं नहीं लेती हूँ और न ही मैं बनवाती हूँ, क्योंकि मैं पैसा खर्च करना प्रेफर बिल्कुल नहीं करती हूँ। इनको हमेशा जब भी मैरिज एनिवर्सरी होती है तो ये इनसे जो बनता है ये चुपचाप मेरे अकाउंट में डाल देते हैं और वो पैसा मैं उसमें सेव करती रहती हूँ। उसको अकाउंट को मैं कभी भी टच नहीं करती हूँ। और मुझे लगता है कि इस बार मुझे ये सामान की जरूरत है तो मैं वही सामान ले लेती हूँ। इस बार मुझे लगा कि मुझे एसी की जरूरत है तो मैंने अपनी मैरिज एनिवर्सरी पर एसी लिया था इनसे, तो इन्होंने मुझे ला के दिया है। तो आपको भी लगता है कि हमें किसी सामान की नीड है तो आप वो ही खरीद लीजिए। और ऐसा नहीं है कि हमें सोने चांदी का ही गिफ्ट लेना है या फिर हमें कपड़े ही लेने, ब्रांडेड कपड़ों और इस पे तो बिल्कुल खर्च करना ही नहीं है आपको। आप कपड़े नॉर्मल खरीदेंगे तो भी उतना ही चलेगा और ब्रांडेड खरीदेंगे तो भी उतना ही चलेगा। तो आज के ये 4 पॉइंट्स थे, घरेलू महिलाएं पैसे कैसे बचाएं। और आप भी कौन कौन ये इस्तेमाल करने वाला है मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।